बात करेंगे ग्लाइकोमा के बारे में। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। ग्लाइकोमा इज नॉट अ डिसीज बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिसीज। जो ग्लाइकोमा होता है वो एक डिसीज नहीं होता, लेकिन बहुत सारी डिसीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिसीज का कलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ फाइबर्स जो होती हैं वो लॉस होनी शुरू हो जाती हैं विद इन द नर्व्स दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन, जो कि किससे कनेक्ट होती है, हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। इट अकर्स व्हेन द ड्रेनेज ट्यूब trabecular meshwork within the eye become a slightly blocked। इसमें क्या होता है, जो वाटर फ्लो होता है आईज में वो क्या होता है, स्लाइटली ब्लॉक्ड हो जाता है। और दीज प्रिवेंट आई फ्लूइड्स एक्वस ह्यूमरस फ्रॉम अ ड्रेनेज प्रॉपरली। और जो आईज में जो फ्लूइड प्रिवेंट होता है वो क्या हो जाता है, ड्रेनेज प्रॉपरली डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। When fluid कैन नॉट ड्रेन प्रॉपरली, जब फ्लूइड प्रॉपरली नहीं जाता है तो क्या करता है, प्रेशराइज करता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर प्रेशर, जिसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रासेल्यूलर प्रेशर। इसमें क्या होता है, हायर IOP इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कैन डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स। ये क्या करता है, जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है वो हमारी ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें हमारा नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है, 10 to 21 mmHg। हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ग्लाइकोमा इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स। ये क्या होता है, ग्लाइकोमा बहुत सारी डिसीज़ का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, हमें ग्लाइकोमा बनाता है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ग्लाइकोमा इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारी डिसीज़ मिलके क्या बनाती है हमारी ग्लाइकोमा, कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। और जैसे कि हमने बात की थी, इसमें क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऑप्टिक नर्व जो होती है एट्रोफी हो जाती है, मतलब छोटी होनी शुरू हो जाती है। विजुअल फील्ड लॉस, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की। इसमें क्या आता है, सबसे पहले एज फैक्टर, अबव 40 ईयर्स। अगर 14 ईयर्स से अबव हैं, ज़्यादा के हैं, तो हो सकता है हाइपरटेंशन है किसी को, उसकी वजह से हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में पहले से किसी को है तो हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस है किसी को, उसकी वजह से हो सकता है। ड्रग, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया है उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आई में कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, जिसमें हम बात करते हैं हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। इसमें क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्वस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है, आउटफ्लो होना बंद हो जाता है। इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, और क्या हो जाता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इनहिबिट ब्लड सप्लाई टू ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना, और क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होना था हमारा ऑप्टिक नर्व्स में और रेटिना में वो बंद हो जाता है। टिश्यू बिकम अ स्टीमिया एंड ग्रेजुअली लॉस ऑफ फंक्शन, और इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और जो फंक्शनली है, फंक्शन जो करता है आई वो भी बंद कर देता है, मतलब जिससे ब्लड दिखना शुरू हो जाता है या फिर दिखना ही बंद हो जाता है। हम बात करेंगे टाइप्स की। सबसे पहले आता है प्राइमरी ग्लाइकोमा। देयर इज़ 2 टाइप्स। ओपन एंगल ग्लाइकोमा, इसमें क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ग्रेजुअली, यूजुअली विदाउट प्रोडक्शन पेन, बिना पेन के या फिर विजुअल लॉस के क्या होने लग जाता है, इसमें प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, विजन इम्पेयरमेंट, दिखाई देना बंद हो जाता है, या फिर ऑप्टिक नर्व्स जो है वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। द सेम टाइप ऑफ विजुअल लॉस मे आर रेयरली अकर इन आईज विद अ नॉर्मल प्रेशर। जब किसी में नॉर्मल प्रेशर होता है तो उसमें विजुअल लॉस बहुत रेयरली होता है। दिस इज कॉल्ड लो टेंशन ग्लाइकोमा। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा। देयर इज एन अब्रप्ट राइज इन प्रेशर ड्यू टू सडन क्लोज ऑफ द एंगल बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। इसमें क्या होता है, जब एकदम से सडनली प्रेशर लगना स्टार्ट होता है तो जो कॉर्निया और आइरिस का एंगल होता है वो क्या होने लग जाता है, क्लोज होना शुरू हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाता है। एक्वस ह्यूमरस यूजुअली ड्रेन फ्रॉम द आई।
ड्रेनेज आई की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लड विजन दिखना बंद हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है एंटीरियर सेगमेंट्स में। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्लाइकोमा। देयर इज़ इंक्रीज, इसमें क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एडिमेटियस टिश्यूज़ जो होती हैं वो इनहिबिट आउटफ्लो ऑफ एक्वस थ्रू द ट्रेबेक्युलर मैशवर्क। इसमें क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो आउटवर्ड होना स्टार्ट हो जाता है और टिश्यू क्या होने लग जाता है, डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसमें इंक्रीज हो जाता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर लेस देन 21 mmHg, डिफ़िकल्टी फोकसिंग, एक चीज़ पे फोकस करने में डिफ़िकल्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। डिस्कम्फर्ट अराउंड द आइज़ के आसपास जो है डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन हो सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, पैलोर एंड कपिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट हो सकता है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है या फिर बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग आई इन लो लाइट, जब लो लाइट होती है तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हेडेक होना, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, ऑक्यूलर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, ऑप्थेलमिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, शो एट्रोपी एंड कपिंग, विजुअल फील्ड एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन जिसमें क्या करते हैं हम डिटेक्ट करते हैं पेरिफेरल विजुअल लॉस को, टोनोमेट्री करा सकते हैं जिसमें डिटरमाइन करते हैं हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, ऑप्टिक एट्रोफी एंड टोटल ब्लाइंडनेस, या तो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो छोटी होनी शुरू हो जाती हैं या फिर टोटल ब्लाइंडनेस यानी कि दिखना ही बंद हो जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं हम, टॉपिकल मायोटिक्स दे सकते हैं जिसमें आता है पिलोकार्पिन विच आ कंस्ट्रिक्ट प्यूपिल एंड इंक्रीज आउटफ्लो, जो क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है प्यूपिल को और इंक्रीज कर देती है आउटफ्लो को ब्लड के। एंड टॉपिकल एपिनेफ्रिन एग्जाम्पल एपिफ्राइन, इंक्रीज करता है ये आउटफ्लो को। एंड टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जिसमें एग्जाम्पल आता है टिमोलॉल एंड सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमरस, ये क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है सिक्रीशन को, किसके, एक्वस ह्यूमरस के। ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, एसिटाजोलेमाइड्स दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो क्या क्या हम सर्जरी करा सकते हैं, लेज़र ट्रेबेक्युलोप्लास्टी करा सकते हैं जिसमें क्या होता है, यूज़ किया जाता है लेज़र, क्रिएट एन ओपनिंग इन ट्रेबेक्युलर मैशवर्क व्हेन आईओपी इज़ इनएडिक्वेटली कंट्रोल बाय मेडिकेशन। इसमें क्या होता है, लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है किसकी ओपनिंग के लिए, ट्रेबेक्युलर मैशवर्क की। एंड इंट्राऑक्यूलर जो प्रेशर होता है उनको इनएडजस्टली किया जाता है कंट्रोल किसके थ्रू, मेडिसिन के। लेज़र इरिडोटॉमी, इसमें क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस को रिलीज़ किया जाता है किसके थ्रू, इंसिजन ऑन आइरेज। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। इसमें क्या करेंगे हम, एडमिनिस्टर करेंगे पेन मेडिकेशन एज पर ऑर्डर्ड, मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेशेंट का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट की फैमिली को मॉडिफाइड करने के लिए पेशेंट के इन्वायरमेंट के लिए, एंड टीच करेंगे पेशेंट को ताकि वो साइन एंड सिम्टम से पता लगा सके कि क्या उसको प्रॉब्लम है, रिक्वायर्ड क्या इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की क्या ज़रूरत है, सडन चेंजेस जो आते हैं जैसे कि विजुअल चेंज आ गया या फिर आई पेन हो गया, इस सब के बारे में हम पेशेंट को बताएंगे। आफ्टर सर्जरी प्रोटेक्ट द आफ्टर आई बाय अप्लाई एन आई पैच एंड आई, आफ्टर सर्जरी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आईज़ को, आई पैचेस के थ्रू या फिर आई शील्ड के थ्रू। मेंटेन इंट्राऑक्यूलर कॉशंस द पेशेंट्स अगेंस्ट कफिंग स्नेजिंग टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, मेंटेन करना चाहिए हमें किस चीज़ को, कफिंग को, स्नेजिंग को, ताकि प्रिवेंट ना हो सके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अवॉइड करना चाहिए रैपिड मूवमेंट ऑन बेंडिंग फ्रॉम वेस्ट टू मैक्सिमम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर प्रोवाइड पोजीशन। हेड एलिवेट करना चाहिए 30 डिग्री पर एंड लाई अनअफेक्टेड साइड, और उस साइड सोना चाहिए जहाँ जिस आई का ऑपरेशन नहीं हुआ हो। यूज़ साइड रेल करनी चाहिए एज नीड।
असिस्ट द पेशेंट विद एक्टिविटी एज नीड्स, जो ज़रूरत है वो एक्टिविटीज़ के बारे में हमें बताना चाहिए पेशेंट को. एंड डिस्कस करना चाहिए द सिम्टम्स ऑफ राइज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड विजुअल इम्पेयरमेंट. एंड बताना चाहिए हमें इनिशिएशन ऑफ आई ड्रॉप्स के बारे में या रिप्लेस बैंडेज, कौन कौन सी बैंडेज उसको चेंज करनी है और कौन सी ड्रॉप उसको डालनी है अपनी आइज़ में, उसके बारे में हमें पेशेंट को बताना चाहिए. बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की. क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं? एक्यूट पेन रिलेटेड, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इम्पेयर्ड विजुअल सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू डिसीज स्टेटस, एंजाइटी fear related to potential loss of vision, change due to health status, knowledge defected related to disease, प्रोग्नोस करेंगे, प्रोग्रेशन करेंगे एंड ट्रीटमेंट करेंगे.